हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का 7th चैप्टर इवांस ट्राइज एट ओ लेवल। सो ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। सो आई विल बी कंप्लीटिंग दिस होल चैप्टर। 2 पार्ट्स इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप उन दोनों के दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हो। लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद मैं शॉर्ट समरी भी दे दूंगी सो दैट जल्दी से हो जाए कंप्लीट आपका चैप्टर। एंड आज हम करेंगे पेज नंबर 83 से 91 तक। So page number 83, I'll read out the lines and make you understand. Yeah, see what they have done, Governor. Yes, see. His voice trailed off again as the governor, dreading the layers of long neglecting learning, willing himself to translate the German text before him. So यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना कि जो हमारे इवांस के जो इन्विजिलेटर थे, जो उससे एग्जाम लेने के लिए आए थे, उसकी एग्जाम लेने के लिए आए थे, किस तरीके से वो घायल हुए पड़े थे और किस तरीके से वो गवर्नर को बताने की कोशिश कर रहे थे कि इवांस कहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो जर्मन ट्रांसलेशन है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है हमारे पास, लाइक से सोलन देम स्कॉटन वेरा डेटन प्लान genau folgen der Witzdeck Zeitpunkt it's drei Minuten war des exams. You must follow the plan already. Something. So यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? I guess ये ट्रांसलेशन है हमारा जर्मनी में, जो जर्मन लैंग्वेज में जो ये हमारा लाइन दिया हुआ था उसका ट्रांसलेशन है कि प्लीज तुम्हें ये प्लान ही फॉलो करना पड़ेगा जो हमने पहले किया था। तो वाइटल पॉइंट जर्मन ट्रांसलेशन में लिखा क्या हुआ था, तुम्हें प्लान के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा और जो वाइटल जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो कौन सा है, तो 3 मिनट पहले, एग्जाम खत्म होने से 3 मिनट पहले का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना उसे बहुत जोर से हिट मत करना, बहुत जोर से मत मारना क्योंकि वो मिनिस्टर है, और बहुत ज्यादा मत करना, मतलब बहुत ज्यादा ही ये मत करना, बहुत ज्यादा दिखावा मत करना, डोंट, और ओवरडू स्कॉटिश एसेंट जो है वो ज्यादा मत बोलना। अफवाह है कि उसके बाद फिर ये जो दरवाजा है, प्रिजन का जो दरवाजा है, बड़ा सा दरवाजा, वो खुलता है, एक वाइट पुलिस कार आती है अंदर एंड वो लोग वहां पर, वो जो कार है वो खड़ी होती है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. So यहाँ पर अब कौन आ रहे हैं? प्रिजन गेट खुलने के बाद जो डिटेक्टिव हैं वो कार में बैठे हुए थे। वो जो पुलिस वाइट कार आई वो उस कार में, पुलिस कार में कौन थे? तो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट थे एंड वो जस्ट आते हैं एंड गवर्नर को सल्यूट करते हैं। What's the hell happening, sir? And turning to Mackley, Christ, who hit him? So यहाँ पर ये पूछते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ सर, और क्राइस्ट लाइक मैकले की तरफ देखते हुए बोलते हे भगवान किसने मारा इसे। But Mackley cut across whatever explanation the governor might have given. Esfeld officer, I know where Evans. He was breathing heavily. बहुत ही ज्यादा हेवीली वो ब्रीथ कर रहे थे और फिर वो ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे पता है कि इवांस कहाँ पर है। और जस्ट वो बताते हैं कि मुझे पता है कि इवांस कहाँ है, और वो बहुत ही ज्यादा हेवीली सांस ले रहे थे, लाइक उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। एंड वो किसी लाइक हम लोग होता है ना, गंदा सा कार होता है तो उसमें अगर हाथ रखो तो हाथ का छाप पड़ जाता है, जस्ट उनके हाथ का छाप पड़ गया उस उस कार में, इम्प्रिंट हो गया वो। हिरन कहते हैं कि इसे अपने साथ ले जाओ, लाइक अगर ये सही है, अगर ये ठीक है तो इसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये इकलौता यही है जिसे पता है कौन क्या हो रहा है यहाँ पर। कार्टर क्या करते हैं, वो बैकडोर खोलते हैं, गाड़ी का बैकडोर खोलते हैं, मैकलेट को अंदर बिठाते हैं और कुछ ही सेकेंड्स में वो गाड़ी के होता है वहां से चला जाता है। Esfield Way, Mackley had said, and there it was starting up at the governor from the last few lines of the German text. अब वापस से वही जर्मन टेक्स्ट, एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ था? एसफील्ड वे में था एंड वो जो जर्मन टेक्स्ट था वो यहाँ पर दिखा रहा है कि जस्ट राइट टर्न करो और ड्राइव करो एसफील्ड वे की तरफ। और बोर्ड से कोई पक्का इन्वॉल्व है, यहाँ पर ये बताते हैं कि बोर्ड से कोई पक्का इन्वॉल्व है जिसने कि हमारे जो इवान से उसको भगाने में मदद की है। लाइक ये जो एस्केप प्लान है वो एकदम शुरू से ही ये चल रहा था। इवन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ और उसके साथ साथ करेक्शन स्लिप, ये सारा का सारा प्लान का हिस्सा था जिसमें कि जिसके जरिए इवांस को भगाया जाने वाला था।
द गवर्नर टर्न्ड टू जैक्सन एंड स्टीफन। गवर्नर फिर जैक्सन और स्टीफन की तरफ देखते हैं, गुस्से से बोलते हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद तुम लोगों को कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्या मुझे बताने की जरूरत है? अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम दोनों मोरॉन्स में से, गधों में से कौन था जिसने इवांस को वो वॉक करके, जो इवांस को स्कॉट करके यहाँ से ले गया और गेट तक ले जाकर बाय बाय भी किया उसे। इट वॉज मी सर। स्टेफेंस कहता है कि वो मैं था सर, लाइक जैसा आपने कहा था मैंने तो वैसा ही किया। व्हाट? क्या? जैसा मैंने कहा था उससे? व्हाट द हेल, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कब कहा तुम्हें? जब आपने लाइक कॉल किया था सर और जब मुझे बताया। लाइक व्हेन वाज दैट? गवर्नर पूछता है कब हुआ ये, मैंने कब तुम्हें बोला? वॉइस वाज विप्सिंग नाउ, लाइक समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ, लाइक कब उसने कॉल किया उसे? 11:20 में आपने बोला था, लाइक अभी तो कुछ देर पहले ही तो बोला था। यू blithering idiot man, it wasn't me who rang you। तुम पागल गधे इंसान, मैं नहीं था जिसने तुम्हें कॉल किया था। तुम्हें अब इतना भी समझ में नहीं आया? बट क्या जरूरत थी? he had used the telephone at the time, और उसने टेलीफोन यूज किया था उस समय, बट ओनली टू ट्राई, सिर्फ और सिर्फ ट्राई करने के लिए, वो भी अनसक्सेसफुल। मतलब बहुत बार अनसक्सेसफुल हुआ था। लाइक गवर्नर ने कॉल करने की कोशिश कर रहा था और उसका कॉल लग नहीं रहा था। टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड, वो एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ एग्जामिनेशन बोर्ड में कॉल करने की कोशिश कर रहा था गवर्नर। तो ये बोल रहा है गवर्नर कि मैंने तुम्हें कब कॉल किया? मैंने तो कुछ देर, मतलब कुछ बार फोन उठाए थे जस्ट ताकि मैं एग्जामिनेशन बोर्ड में क्रॉस चेक करने के लिए कॉल कर सकूं, बट लग नहीं रहा था। और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें कॉल किया? और फिर उसके बाद जैक्सन की तरफ देखते हैं, वो हमारे गवर्नर हैं, बोलते हैं कब से ये प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हारे पास दिमाग है, बुद्धि है, तुम गधे इंसान। लेकिन यह पूरा का पूरा गवर्नर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, इन दोनों को डांट रहे हैं। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए जैक्सन कि तुम्हारा दिमाग जो है वो पूरी तरीके से खाली है। तो यहाँ पर ये बताते, ये फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे गवर्नर है, ये हमारे जो ऑफिसर है जैक्सन को वो डांटने लगते हैं। डांटते डांटते बोलते हैं तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खाली है, मतलब कुछ नहीं है इसमें, भूसा भी नहीं भरा हुआ, पूरी तरीके से खाली है तुम्हारा दिमाग। तुम थे ना जो 2 घंटे इवांस के सेल में थे एंड इवांस से बातें कर रहे थे, मतलब फिर भी वो किसी तरीके से मैनेज कर पाया कि उसके पास इतनी सारी चीजें आ गई कि उसने लाइक स्पेक्टिकल्स, उसके पास एक फॉल्स बियर्ड था, फिर स्पेक्टिकल्स भी उसने बचा लिए, डॉग कॉलर पता नहीं कहाँ से लेकर आया, क्लेरिकल ये सारी जितनी भी चीजें थी वो सारी भी लेकर आया, और कुछ ऐसा भी वेपन रखा था अपने पास जिससे उसने मिकले को बहुत जोर से मारा और मिकले की ये हालत हो गई। मतलब क्या है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, समझ में नहीं आता है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे एक जो प्रिजनर था उसे भी नहीं देखा गया, कुछ इस तरीके से डांट रहे हो। और ये फिर से गवर्नर क्या करे, गवर्नर फिर से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इमीडिएट लाइक वैन तो वापस आ चुका था, ये जो हमारा प्रिजन वैन है वो वापस आ चुका था, एंड ये जो हमारे गवर्नर है ये पढ़ रहे हैं वो जो जर्मन लेटर था वो पढ़ रहे हैं, एंड पढ़ते पढ़ते उन्हें कुछ एड्रेस और समझ में आता है, लाइक हिडल्टन, राउंड अबाउट इस तरफ से जाना, फिर स्ट्रेट मुड़ जाना, नॉकबर्न में पहुंच जाना। सो नॉकबर्न, ये सोचते नॉकबर्न क्या है, नॉकबर्न कहाँ है, नॉकबर्न लाइक किस जगह पर है, न्यू ग्रेव है क्या, क्या वॉर ग्रेव है, लाइक और ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। उसके बाद वो सोच रहे अरे लगता है शायद कोई कोड वर्ड है, लाइक नॉक, कोई ऐसा जगह तो है नहीं जिस जैसा लिखा हुआ है न्यू ग्रेव, वॉर ग्रेव, ऐसा तो कोई जगह नहीं है। उसके बाद उनके दिमाग में आता अरे न्यूबरी हो सकता है, सो बिग शॉट ऑफ प्लेस, वो तो बहुत अच्छा खासा बड़ा जगह है। फिर ये जल्दी जल्दी बोलते हैं कि ऑर्डर देते हैं, ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं, एकदम जल्दी से ऑर्डर करते हैं कि सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करो, चलो वहां पर चलते हैं, जैक्सन और स्टीफन को भी ले लो यहाँ से, और एक कॉल करो चीफ इंस्पेक्टर बेल को, वहां पर एक कॉल करो। यहाँ पर क्या है, जल्दी से दौड़ कर जाते हैं, जल्दी से वो मतलब ऑफिस में जाते हैं और वो बेल को कॉल करते हैं, तुम इमीडिएटली कॉल करते हैं, एंड बेल वहां पर कॉल आंसर करके लाइक बेल को सारी चीजें बताते हैं, सारे फैक्ट्स बताते हैं क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड बेल बोलता है कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग उसे पकड़ लेंगे, हम लोगों की हिरासत में होगा, वो जल्दी हमारे हिरासत में होगा, लाइक थोड़ा सा लग चाहिए बस। द गवर्नर सैट बैक एंड लिट अ सिगरेट, और वो थोड़ा सा बैठते हैं, एक सिगरेट जलाते हैं। गवर्नर है वो आराम से बैठते हैं, कुछ देर बैठते हैं, अपना सिगरेट जलाते हैं, सोचते हैं क्या सही प्लान बनाया था इवांस ने, मतलब कितना सही प्लान बनाया था, लेकिन बेचारा अपना क्वेश्चन पेपर ले जाना ही भूल गया। मतलब हाँ, सबने थोड़ी थोड़ी गलतियां की हैं यहाँ पर, लेकिन मतलब
चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर की वजह से वो वापस से यहीं पर आकर फंस जाएगा। फंस ही गया आखिर, मतलब इतना ब्यूटीफुल प्लान बनाकर फिर क्वेश्चन पेपर की वजह से बेचारा फंस गया। पर तभी उनके डेस्क पे जो फोन रखा हुआ था वो रिंग करता है एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर ने उन्हें फोन किया होता है एंड यहाँ पर वो बताते हैं कि मैकले जो है उन्होंने ट्रेस कर लिया है इवांस को उन्होंने पकड़ लिया है और जो कार है वो उनका पीछा कर रही थी, इवांस का पीछा कर रही थी, बट इवांस को वो लोग पकड़ नहीं पाए क्योंकि हेडिंगटन के बाद वो मतलब खो गए। इवांस कहीं गायब हो गया, इवांस कहीं चला गया, उनको चकमा देकर चला गया, तो शायद वो सिटी की तरफ गया होगा। गवर्नर नहीं बोलते हैं, क्वाइटली थोड़ा आराम से बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो न्यूबरी की तरफ जा रहा है और वो अपना एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों न्यूबरी की तरफ उनको क्यों लगता है कि वो न्यूबरी की तरफ जा रहा होगा एंड वो क्यों बिलीव कर रहे हैं। सो अब ये बोलता है कि अब ये तो सारे के सारे पुलिस का जॉब है, अब मेरा जॉब नहीं है ये काम करना। यहाँ पर कार्टर से बोलते हैं वो कि शायद मतलब बाय द वे तुमने मैकलरी को अच्छे से हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया है ना। और यहाँ पर ये बोलते हैं हाँ, he is in the Redcliffe now, really groggy he was when we got to the examination office and they ran for the ambulance from there. So बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में वो था जब हम लोगों ने हम लोग उसको एग्जामिनेशन ऑफिस में ले गए और फिर वहां से उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया। फिर वो रेड क्लिफ में कॉल करते हैं कुछ देर बाद और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में पूछने की कोशिश करते हैं कि कोई है। मैकलरी यू से यस ही इज अ पर्सन। सो मैकलरी आप मैकलरी के बारे में कोई मैकलरी वहां पर है, हाँ वो एक पर्सन है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। सो यहाँ पर ये जो रेडक्लिफ है यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मैकलरी नाम का कोई पर्सन यहाँ आया भी है। तो ये गवर्नर बोलते हैं यस देयर इज, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेस picked him up from Esfield way about। तो नहीं पक्का कुछ देर में शायद आ जाए। आप लोगों के किसी एक एम्बुलेंस ने उन्हें एसफील्ड से लिया है, उन्हें एसफील्ड से रिसीव किया है। और कि हाँ अच्छा वो, हाँ हम लोगों ने एक एम्बुलेंस तो भेजा था पर वहां कोई था नहीं, कोई वहां पर नहीं था, ऐसा लगा जैसे कोई वैनिश हो गया वहां से, मतलब गायब ही हो गया। हम लोगों को तो कोई भी नहीं मिला वहां पर। द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग। गवर्नर अब नहीं सुन रहे थे एंड द ट्रूथ seems to hit him with an almost physical impact somewhere in the back of his neck। ऐसा लगा जैसे कोई किसी ने उन्हें मारा हो जोर से पीठ पे, नेक के पीछे उन्हें मारा हो जोर से, ऐसा लग रहा था उनको। मैकलरी वो था ही नहीं, जो मैकलरी बन के आया था वो मैकलरी था ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब कुछ घंटों बाद, कुछ टाइम बाद इनको पता चला कि ये जो रेवर्न एस मैकलरी है वो कहाँ पर था। वो तो बंधा हुआ था ब्रूड स्ट्रीट में उसके स्टडी ब्रूड स्ट्रीट में बंधा हुआ था। 8:15 से वो वहीं पर था और तब तक जब उसे 2 लोगों ने कॉल किया था। इनको क्या है, अब तो दोपहर तक सबको समझ में आ गया था। जब न्यूबरी में ये लोग ढूंढ रहे थे, पूरा दोपहर ये लोग न्यूबरी में ढूंढे लेकिन कुछ नहीं मिला, तो इनको साफ समझ में आ गया था कि इवांस वो नहीं था जो मैकलरी बनकर बाहर गया, बल्कि इवांस वो था जो इन लोगों के साथ इतने देर तक रुका हुआ था। सो ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता अगर जो हमारा जैक्सन ने वो हैट उसे हटाने के लिए बोला होता। तो जैक्सन अच्छा इंसान है, इसने अपने पूरे बाल एकदम छोटे छोटे कर लिए थे एंड वो भी सीजर लेकर चला गया था जैक्सन, फिर भी उसने ब्लेड कैसे भी करके ब्लेड अपने पास रखा और फिर उसने अपने बाल छोटे कर लिए थे। और ये अब गोल्डन लायन होटल में जाकर रुक जाता है, आराम से वो रात बिताता है एंड ही इज फ्री नाउ। वो बिल्कुल फ्री है, वो भाग चुका है जेल से। बड़े मजे ही मजे, क्या प्लान बनाया था। इतने देर से वो लोग सोच रहे थे कि कोई और है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही निकला। तो यहाँ पर सबसे जो फनी और इरिटेटिंग चीज था वो उसकी दाढ़ी थी, क्योंकि वो हमेशा ही प्लास्टर या चिपकाने से बहुत ही ज्यादा वो एलर्जिक था, वो नहीं कर सकता था ये सारा। और अभी भी जो उसका ये चिन था वो बिल्कुल ही एलर्जिक हो गया था, लाल हो गया था और सोर था। रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पर ये बताता है गोल्डन, जो हमारा जिस भी जगह पर, जिस भी होटल में ये गया था, गोल्डन लायन होटल में ये रुकने के लिए गया था। तो ये बता रहे हैं कि जब इसने बुक किया था तो वो रिसेप्शनिस्ट अलग थी और अभी जो ये रिसेप्शनिस्ट है वो अलग है। तो फिर भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ कि रिसेप्शनिस्ट चेंज हो गई। क्यों, और जब इसने अपना कीज, रूम कीज कलेक्ट किया तो ये बोलता है कि मेरे ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल भी आप लोग बॉदर मत करना, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करने वाला हूँ यहाँ से। एंड जब मैंने डेली एक्सप्रेस को कॉल कर दिया है, सो
लाइक अर्ली मॉर्निंग कॉल वो लोग कर देंगे 6:45 में। और कल मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी डे है, कल और भी ज़्यादा बिजी होने वाला है दिन है। ये जो हमारा इवांस है, इवांस हम ये सोच रहा है कि उफ, मतलब बेचारा मैकलरी, उसे तो सब कुछ दो दो पहनना पड़ा ताकि मेरे पास आ सके, मुझे पहचान लाइक मुझे दे सके सारे के सारे कपड़े। वो जो कॉलर है, ये जो भी सारी कपड़े, जो भी सारी चीजें उसने पहनी थी। और ओह, कितना ज्यादा मुश्किल था ये, जब वो अपनी कॉलर को ठीक कर रहा था उन इविल आइज के पास। मतलब इविल आइज यहाँ पर वो स्टेफन एंड जैक्सन को बोल रहा है, वो कॉलर ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और अगर वो देख लेते, पकड़ा जाता, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। और जब भी वो स्टेफन जो है बार बार देख रहा था, उसके इविल आइज मेरे तरफ देख रहे थे, तो मुझे अपना पेन अपने मुंह में स्टक करना पड़ा था। ओह चलो ठीक है, ये इजी था। बट लेकिन सबसे ज्यादा जो लाइक मुश्किल वाला पार्ट था, वो तो ये था जब मैं ब्लैंकेट के अंदर सारे काम कर रहा था, अंडर द ब्लैंकेट काम कर रहा था। वो बहुत ज्यादा मुश्किल था उस समय पे। मतलब बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और चलो अच्छा है, वो गाड़ी के पास मुझे सारी की सारी चीजें मिल गई, गाड़ी में मुझे सारी की सारी चीजें मिल गई, पानी, कपड़े और मैप। ऑफ कोर्स मैप, क्योंकि मुझे सर्वे मैप चाहिए था, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप चाहिए था, ताकि मैं ऑक्सफोर्ड शहर पहुंच सकूं। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्तों ने, लाइक रियली क्लेवर फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की। क्राइस्ट, भगवान, थैंक गॉड। यहाँ पर वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है और जस्ट धीरे से उसे बंद करता है, और अचानक से वो जब सामने देखता है तो ही वाज लाइक, क्या हो गया, मतलब कैसे? सो कौन थे सामने? सामने थे गवर्नर। और उसे समझ ही में नहीं आया कैसे गवर्नर उसको ढूंढ लेते हैं। सो ही वाज सो डम्बस्ट्रक कि गवर्नर फिर वहां पर बोलते हैं, सो हाय, कैसे हो, मिल गया ना हम। सो अब भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने इस जगह को, इस पूरे के पूरे जगह को अच्छे से घेर लिया है। तुम्हें नहीं लगा कि वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो कुछ ज्यादा ही स्वीट थी तुम्हारे साथ, कुछ ज्यादा ही अच्छी थी? मतलब वो एक ही चेयर वहां पर उस रूम में था जहां पर वो बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है, ऐसे करके अपना सर पकड़ लेता है। एंड फिर वो लाइक कुछ देर के लिए तो वैसे ही रह जाता है। क्या हुआ ये? इतना अच्छा प्लान बनाया था ये, गवर्नर कैसे पकड़ लिया इस गवर्नर ने मुझे? बोलता है कि हाँ, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्हें थोड़ा बहुत जर्मन आता है। स्लोली, वेरी स्लोली, इवांस रिलैक्स्ड। ही वाज बिटन एंड ही न्यू इट। सो नहीं, गेम्स में नहीं आता, बस्टेड। सो अब थोड़ा सा इवांस रिलैक्स हो जाता है। अब तो उसे पता ही है, वो पकड़ा जा चुका है, बस्टेड हो चुका है वो, और उसे पता था। तो वो बैठ जाता है और स्माइल करता है, लाइक तो पकड़े गए, इतना अच्छा प्लान बनाकर भी फंस गए। तो गवर्नर बताते हैं कि लाइक नहीं, लाइक ये तो थोड़ा मुश्किल था कि कौन सा होटल तुमने बुक किया है, लाइक बट वी कुड हैव वर्क सम अदर वे, लाइक कुछ कोई दूसरे तरीके से हम ये काम कर सकते थे। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी, जब तुम्हारे इधर से जस्ट एग्जाम खत्म होने से कुछ देर पहले जो कॉल आया था, तो हम ये काम तो कर ही सकते थे, हम देख ही सकते थे कि एग्जाम शुरू कब हुआ है। तो ये तो ज्यादा इजी होता हमारे लिए। And like a fool, I presented you with that little piece of information on a plate. और बिल्कुल फूल की तरह मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे तरफ फेंक दिया, तुमको दे दिया। एक तीर से दो निशाने हो गए, उस करेक्शन स्लिप ने दो काम कर दिया। एक तो ये बता दिया कि लाइक कौन से होटल में जा सकते हैं, और कौन सा होटल है, और कब एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो ये दोनों के दोनों चीजें मुझे पता चल गई। The governor nodded. It's a pretty common word. Good job. It's a pretty common, sir. And I would never ever known where to come to, would I? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, मतलब क्या, मैं नहीं जानता। Nice name, thought Jum, Golden and Loan. So सही है, बहुत सही नाम रखा है, Jum, Golden and Loan. So how did you know which golden lion it was? Like आपको कैसे पता कौन सा golden lion था ये? There was 100 of them, हजारों, like 100 golden lion hotels है यहाँ पर। Same as you, Evans. Index number 313, center number 271. Remember? तो जैसे तुम्हें पता, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, याद है, 6 फिगर्स। और लाइक अगर तुम ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑक्सफोर्ड शायर का देखो, तो फिर तुम्हें 6 फिगर रेफरेंस मिल जाएगा, 313 बाई 271 लैंड्स, जो कि बिल्कुल चिपिंग नॉर्टन के बीचों बीच है। ये सही है। लाइक आप न्यूबरी, मुझे तो लगा आप न्यूबरी की तरफ जाओगे, आपने देखा था और आप जाओगे न्यूबरी की तरफ। We did, हाँ हम लोग गए थे। Well, that's something I suppose, like हम like
ये है भी कि हम लोग वहां पर गए थे. That question paper, Evans, could you really understand all that German? I could hardly. वो question paper, Evans, like तुम सच में ये जर्मन समझ सकते हो? मैं तो बहुत मुश्किल से वो जर्मन समझ सका. हाँ, ऑफ कोर्स मुझे इतना जर्मन नहीं आता, बट थोड़ा बहुत आता है. लाइक हम लोगों ने थोड़े थोड़े करके ये प्लान बनाया था. थोड़ा बहुत जिसे भी आता था उसके हिसाब से किया था ये काम. द गवर्नर उठकर खड़े हो गए. टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो. लाइक एक चीज मुझे बताओ, मैं यहाँ से जाने से पहले मुझे एक चीज बताओ. हाउ ऑन अर्थ, मतलब कैसे तुम्हें वो ब्लड मिला जो तुमने अपने सर से निकाला था? मतलब किस तरीके से वो किया? हिमांश अचानक से वो खुश हो गया. लाइक नहीं समझ में आया ना मेरा प्लान. थोड़ा क्लेवर था सर वो. लाइक वो ब्लड वर्ड अंदर लेकर आना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था. और वैसे भी when the invigilator ले आया, obviously shall we say gets searched before comes in. Like जब वो क्या बोल सकते हैं कि जब उसे सर्च किया जा रहा था, जब वो अंदर आया था. Yes sir, you can well ask about that. और हाँ, आप ये मुझे पूछ सकते हो, पर मुझे नहीं लगता, मेरा मन नहीं है आपको बताने का. I don't know if I ought to tell you. मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, मैं नहीं जानता. After all, मैं शायद इस पर्टिकुलर को दोबारा यूज करना चाहूँ. Anything to do with a little rubber ring of piles perhaps? तो ये क्वेश्चन पूछते, क्या वो लिटिल रबर रिंग था, वो पाइप्स वाला जो लिटिल छोटा सा रबर रिंग था, क्या उसमें था? Evans didn't feel clever though, wasn't it? हंसने लगा वो और बोल रहा है कि क्लेवर नहीं था वो, मतलब चालाकी से हमने ब्लड भी लेकर आए हम. यहाँ पर क्या था? हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी जॉब था सर. लाइक वो जो कपल ऑफ पिंस लेना, वो जो ये हमारा ब्लड कलेक्ट करना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था. वो तो हमने वो स्लॉटर हाउस किडलिंगटन, वहां से तो हमने ले ही लिया था, वहां से तो हम ले ही आए थे. वो पिग ब्लड था, पिग ब्लड तो ले आए थे. लेकिन ये जो क्लॉट बनाना और उसे रोकना, ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो पिग ब्लड के साथ हमें अपना खून मिलाना था. लाइक 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट भी उस पर मिलाने की जरूरत थी, और 1/10 उसमें अपने ब्लड मिलाने की जरूरत थी. सो इन तरीकों से वो ब्लड को बनाया गया था. द गवर्नर शुक हिज हेड इन अ टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन. सच में सर हिला रहे हैं वो. वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है तुमसे. चलो हो गया तुम्हारा. Evans made no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs. और Evans को ये नहीं करता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा ये वो, और वो धीरे धीरे दोनों के दोनों स्टेयर से नीचे आते हैं. तो बताओ मुझे Evans, लाइक कैसे ये प्लान बनाया तुमने? लाइक तुम्हें तो कोई विजिटर भी नहीं आता तुमसे मिलने के लिए, और ना ही तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी आती है, कुछ भी नहीं. I've got lot of friends though. So Evans बोलता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर. इसका मतलब क्या है? Me, German teacher for a start. So German teacher sir? You mean? But he was from the technical college. लेकिन वो तो technical college से था ना? Was he? क्या वो सच में था? Like अब Evans enjoy कर रहा था. इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ. Ever check up on him sir? क्या कभी आपने ये कोशिश की कि आप उस पे चेकअप करो, लाइक वो सच में जर्मन कॉलेज से है या नहीं, लाइक टेक्निकल कॉलेज से है या नहीं? So God Almighty, there's far more going on than I. Like बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं. Always will be sir, और हमेशा चलती रहेंगी. Everything ready? asked the governor as they stood by the reception desk. So वो लोग जब रिसेप्शन डेस्क के सामने जाकर खड़े होते हैं और पूछता है गवर्नर, सब कुछ रेडी है ना, सब कुछ सही है? Everything's ready. The man out the front sir, said the pretty blonde receptionist. Evans winked at her and she winked back at him. It almost made his day. So यहाँ पर क्या है, ये बोलती है रिसेप्शनिस्ट, जो ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट है वो बोलती है कि वैन बिल्कुल बाहर ही है सर. और वो जो हमारी जो लाइक प्रिटी रिसेप्शनिस्ट है वो विंक करती है इवांस की तरफ, और इवांस भी वापस विंक करता है उसकी तरफ. सो ये सबसे अच्छा चीज था इवांस के साथ जो आज दिन भर में हुआ. पर जो साइलेंट जो प्रिजन ऑफिसर्स थे उन लोगों ने इवांस को हथकड़ी लगाई, एंड फिर वो लोग वैन के पीछे वाले ऑकवर्डली वो वैन के पीछे वाले सीट पे दोनों बैठे हुए थे. See you soon, Evans. It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party.
तुम सी यू सून इवांस तो ऐसे बोला ना गवर्नर ने, ऐसा लगा जैसे कि पुराने दोस्त एक कॉकटेल पार्टी के बाद वो एक दूसरे को फेयरवेल दे रहे हो, मतलब अब कभी नहीं मिलने वाले, बाय बाय टाटा। इवांस बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको आपकी जर्मन थोड़ी बहुत आपकी अच्छी है, लेकिन क्या आप दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस या मॉडर्न लैंग्वेजेस जानते हैं? तो गवर्नर बोलते हैं नहीं कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं, बट क्यों? Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing really. So यहाँ पर गवर्नर को बोलता है लाइक इवांस फिर हंसी खुशी आराम से वहां पर बैक सीट में आराम से बैठ जाता है और फिर कुछ सोचने लगता है। Nothing really. कुछ नहीं सर। I just happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September. That's all. Like कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि आपको कुछ ओ लेवल इटालियन क्लासेस की जरूरत पड़ेगी अगले सितंबर में। दैट्स ऑल, बस उतना ही। परहैप्स, लेकिन तुम शायद नेक्स्ट सितंबर तक हमारे साथ नहीं रहोगे। इवांस बोलते हैं कि लाइक ये लोग बात कर रहे थे कि सितंबर को, लाइक सितंबर में, अगले सितंबर में इवांस तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। एंड इवांस भी बोलता है हाँ परहैप्स शायद मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूं। एंड जो द प्रिजन वैन था वो कहाँ गया? तो उसने राइट लिया और चिपिंग नॉर्टन की तरफ गया ऑक्सफोर्ड रोड में। और जो हिचर्टो, जो प्रिजन साइलेंट प्रिजन ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने इवांस के हैंडकफ्स को खोला और ड्राइवर को बोला चलो ठीक है, भगवान भगवान के लिए अब इस गाड़ी को मूव करो, चलो जल्दी, इससे पहले कि बाकी को पता चल जाए तुम जल्दी से दूसरे जगह पर चलो। तो ड्राइवर पूछता है कि कहाँ जाए, लेकिन कोई एक जगह सजेस्ट करे। सो द ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉट एसेंट में वो पूछता है कि लेकिन जाऊं कहाँ, किस तरफ जाना है? सो इवान सजेस्ट करता है क्यों ना न्यूबरी चलते हैं। सो द थिंग इज कि लास्ट में इवांस को ये लोग इतना ज्यादा थक गए थे कि ये लोग अब दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे इवांस को, और छोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि चलो ठीक है चले ही जाओ तुम जहाँ जाना है तुम्हें। So this was the whole like drama, or whatever you can say. This was the bestest chapter I have ever read. ये मेरा favorite है। फुल ऑन थ्रिलर है, फुल ऑन सस्पेंस है, सब कुछ अच्छा है इसमें। इवांस किस तरीके से ट्राई करता है, किस तरीके से भागता है वहां से, जो प्लान था मास्टर प्लान, कैसे गवर्नर उसे पकड़ लेता है, ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। एंड डेफिनेटली इसका जो शॉर्ट समरी है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। So that's all for today. Thank you very much. Take care of yourself and your family, and keep watching my videos if you are interested. Thank you.